अच्छा। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो लास्ट टाइम में मैंने क्या कराया था? ऑक्सिलरी क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस में कराए थे, क्वेश्चन ये थे, ठीक है। तो बताइए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था? सर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस वगैरह भी। अच्छा, वो क्वेश्चन लगाया था आपने? पेज नंबर क्या था? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? यस सर। देखिए, इसमें डी वाला मेथड मैंने आपको बताया था, और डी वाले मेथड में आपको ऑक्सिलरी क्वेश्चन से सॉल्व करना बताया था कि किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे मेथड हैं। एक मिनट। एक्सरसाइज मैंने आपको भेजा था, क्वेश्चन लगाया होगा। पेज नंबर 170।
पेज नंबर 170 पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 1 to 26 तक मैंने कहा था कि कर लेना। सबने कर लिया यस है? सर, यस सर कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नो सर। चलिए ठीक है, तो आपको डी वाला मेथड समझ में आ गया है। और अब डी वाले मेथड के बाद जो है, अब हम डिस्कस करेंगे एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यानी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, मतलब अगर इस टाइप का अगर आपके पास इक्वेशन अगर होगा तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में जो कंप्लीट सोल्यूशन बनता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको जो सोल्यूशन निकालना होता है, जैसे मान लीजिए पी आई निकालना है, तो पी आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आते हैं पी आई के। तो सबसे पहले एक रूल्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ अगर इफ 1/f(d) अगर मतलब वो इस तरीके से है कि वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे 1/d माइनस अल्फ़ा, इस टाइप से। तो क्या होता है कि अगर कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का, तो जब इस तरीके से दिया है, सपोज़ कोई अगर आपके पास x है और उसके साथ जब ऑपरेट कर रहा है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, अलग तरीके से इंटीग्रेट करने का सेंस ये है कि जैसे कि अगर आप कोई भी आपके पास एफ ऑफ डी होगा, तो वो क्या होगा, एक तरह से फैक्टराइजेशन होगा। मतलब कोई भी डी की इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डी का पॉलिनोमियल, डी का मतलब ये जैसे कि डी की पावर एन प्लस ए वन, डी की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, इस टाइप से वो टर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कुछ फैक्टर भी होगा। तो सपोज़ डी माइनस अल्फ़ा वन, डी माइनस अल्फ़ा टू, इस टाइप से इसका फैक्टर भी बनेगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर बने और ये आपका वैसे फैक्टर बने। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। ये आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे। तो क्या करना है, और यहाँ पे हमारे पास जो डी वाला जो पोर्शन है, तो देखिए सी एफ के लिए तो हमने साफ आपको बताया है कि सी एफ इज, अगर फाइंड करना है देन
यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से जैसे सी एफ आपने निकाला, यहाँ से आपका फैक्टर जो बनेगा, फैक्टर क्या बनेगा, m+4 और m+2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आई, m इज इक्वल टू -4, -2। तो इस तरह से आपका सी एफ निकल आएगा, कैपिटल A e⁻⁴x प्लस B e⁻⁻2x। लेकिन अगर PI निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा e⁻⁻2x डिवाइडेड बाई d² प्लस 6d प्लस 8। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, e⁻⁻2x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा d+4 और d+2। अब एक्चुअली में क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास इन जनरल आपने इस फैक्टर के फॉर्मेट में बना लिया, पार्शियल फ्रैक्शन से आपने d-m टाइप का आपने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया, सपोज मतलब जो है आपका d-m के टर्म में कर दिया। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया कि आप इसमें इक्वल टू लिखोगे, इक्वल टू e⁻mx इंटीग्रेशन e⁻−mx x dx। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स मतलब ये वाला जो फंक्शन आपका है ना, उसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ d-m दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 1/d दिया हुआ है, d ऑफ x, तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, और अगर d लिखा है तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन है, केवल d है तो 1/d है तो मतलब इंटीग्रेशन है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी अगर हमने यूज़ किया है, या पी आई को वाई पी भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस टाइप से है कि वो फंक्शन ऑफ डी बन रहा है, तो फंक्शन ऑफ डी क्या है, पॉलिनोमियल टाइप का होगा, डी एन प्लस, ठीक है, a1 d⁻n-1 एंड सो ऑन करके a1d a n d प्लस an-1 और ये n, इस टाइप से बनेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है, सपोज हमने फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया, वो कैपिटल एक्स को ही लिया था, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे है। सो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे,
पहले तो फैक्टर करते हैं, तो d माइनस m1 d माइनस m2, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में m1 m2 आ रहा है, तो रूट्स इसके m1 m2 दिए हुए हैं, तो सपोज d माइनस mn तक इसके n रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो आपने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी उसमें आगे आपके रूट्स हैं m इज इक्वल टू m1 m2 mn। तो आप ये देख सकते हो कि m इज इक्वल टू m1 m2 mn दिया हुआ है, और यहाँ पे d माइनस m1 d माइनस m2 और d माइनस mn ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट्स हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर हैं तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टर इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर? यस फिर सर। क्या फिर क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम पार्शली मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो पार्शली फैक्टराइज करके हम इस टाइप से बना लें k1 अपॉन d माइनस m1 प्लस k2 अपॉन d माइनस m2। ठीक है, इस टाइप से हमको kn अपॉन d माइनस mn बना लेंगे ओवरऑल पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, तो उसी का यूज़ इसमें करना है। अब यहाँ से हर एक कंपोनेंट को कैसे डील करना है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा k1 ले लिया और fx सब डिवाइडेड बाई d माइनस m1 प्लस k2 fx डिवाइड। तो ये मेथड है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर जहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस एम आई अगर दिया हुआ है, आई मैंने इससे क्यों हुई, जनरल टर्म के हिसाब से हो गया। तो अगर आई है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई टू द पावर एम आई एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एम आई एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक का इंटीग्रेशन कर देंगे और आप रिजल्ट पा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जनरल फॉर्मेट है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल में मतलब ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्रिएट किए। तो उसमें से पहला कंसेप्ट आता है, अगर आपके पास x की वैल्यू यानी कि जो आपका फंक्शन है, जैसे अगर एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या कैपिटल एक्स अगर आपके पास दिया हुआ है, तो अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू ई की पावर ए एक्स है तो क्या होगा। तो उस केस में पी आई निकालेंगे तो वाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई पी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देंगे हम एफ ऑफ डी। तो इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन आता है। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है, ये जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे ए रख देंगे, यानी कि एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है ई की पावर ए एक्स के लिए। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है वाई डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसको डी का फॉर्मूला बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा ए ई इज इक्वल टू
ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 2m प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये आ जाएगा m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। अब एफ ऑफ डी हमारा क्या है, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई d² माइनस 3d प्लस 2 है। अब हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है इसका। देखिए वो फॉर्मूला किससे आया, वो यहीं से आया है। अगर आप ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें, वो फॉर्मूला इसी से आया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। आपको मैं ये वाला भी मेथड अगर कहो तो बता दूंगा, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट इसी वाले मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 1x है की पावर x, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3 प्लस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। जब ये नीचे की ओर 0 बन रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें एक संशोधन और किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने एक कंपोनेंट जैसे आपने निकाला, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आ जाता है, इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो उस केस में फिर अब नया वाई पी क्या आएगा, वाई पी इज इक्वल टू, यहाँ पे लग देंगे एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ए। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ए लिख देंगे। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप दोबारा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई, या नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 2d माइनस 3, और यहाँ रख देंगे d इज इक्वल टू ए यानी कि 1 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर एक्स, इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक बार वो रिपीट सर करना। पीआई के बाद से फिर से बता दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 वाले के केस में एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल ये केस बनता है कि अगर सपोज ई की पावर ए एक्स में ए वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पर अगर 0 मिल रहा है, सपोज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आपको ये फॉर्मूला चेंज करके अब ऐसे रखना पड़ेगा, एक्स ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो ई टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स अपॉन d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 प्लस 2। अब 3 प्लस 2 3 हो गया, माइनस 3 0 बन रहा है। इसका मतलब वो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसकी दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी। तो दूसरी कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2d माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू डी, और फिर डी की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसमें डी की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, क्लियर? यस सर।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और इसमें कई सारे मेथड है, जैसे ये e की पावर वाला है, इसी तरीके से साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ जनरल फॉर्मूले ई वाले में लिखवा देता हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। सर हाँ बताइए। सर ये वाली जो इक्वेशन है जहाँ पे आपने वैल्यू 1 रखी है t² - 3d + 2, तो सर यहाँ पे हम रूट्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे, मतलब रूट्स हो तो वो तो ज़ीरो ही आएगा। मतलब हमें ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप करना है जहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया है। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे e की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन में से e की पावर x अगर है, जैसे e की पावर x इसमें सोल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो आना ही आना है, क्योंकि यस। तो तो इसमें एक तरीका यही है कि आप इसे x e की पावर x में कन्वर्ट करो, क्योंकि अगले स्टेप में हो जाएगा वो सेकंड। जब उसे आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो अगले स्टेप में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है, और भी जब क्वेश्चंस करेंगे ना आप, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया इसी टाइप से। और एक मिनट में साइन, इसमें साइन कॉस वाले हैं कि नहीं? चलिए, इसी में अगर कॉस एक्स अगर होता तो क्या करते आप? देखिए, ये बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, और इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आप साइन ए एक्स की जगह अगर x इज इक्वल टू साइन एक्स हो, या फिर कॉस ए एक्स हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा। जैसे आपके पास ये सेम इक्वेशन है, तो ये आपका एफ ऑफ डी जो होगा, यानी कि पी आई इज इक्वल टू 1/f(d)। जैसे सपोज साइन ए एक्स है, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा, आंसर एक्चुअली में फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, यानी कि जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसको डी स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर के टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर की जगह आपको रिप्लेस करना है साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। अगर वही कॉस में अगर है, अगर आपके पास ये कॉस ए एक्स है, तो भी वही चीज़ इस पर अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे डी वाले मेथड में आपका पीआई निकालने के लिए नहीं दिया है, और लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स।
विजुअल है? यस सर। हेलो, इसलिए मैं किसी का फ़ोन आ गया उसकी वजह से कट गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि ये इस फॉर्मेट में है, बट मैंने अगेन बताया कि जब इसमें आप 1 स्क्वायर रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा नीचे। तो कंडीशन ये है कि इफ़ f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हमको ऊपर लिखना होगा x साइन ए एक्स और नीचे इसका डेरिवेटिव माइनस ए स्क्वायर ऐसे करके लिख देंगे। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो करते हैं फिर, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2d। अब 2d तो d स्क्वायर है नहीं, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि d स्क्वायर की जगह हमें माइनस ए स्क्वायर रखना है। अब d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो d से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई किस में करना है, साइन में ही करना है खाली, क्योंकि वो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा ना। तो d साइन x हमारा जो फंक्शन है उसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये x बाहर की तरफ है, और ये यहाँ पे 2d स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है क्या रखनी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1 रखना है, -1 रखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो 1 यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करने से पहले आप ऊपर साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2x। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, डिवाइडेड बाई 2 डी स्क्वायर की जगह क्या रखनी है, -1। तो इस तरीके से आ जाएगा माइनस का x cos x। तो ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कोई डाउट? इसके कई सारे मेथड हैं, जैसे साइन कॉस में अगर दिया है, ई की पावर एक्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे करना है। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें साइन कॉस है नहीं, डी एक्स वाला नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपका रहेगा जैसे मान लीजिए वाई डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सेक ए एक्स, मान लो ये है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मीन्स एम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस क्या होता। तो यहाँ पे सी एफ जो बनेगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 कॉस अल्फा एक्स प्लस सॉरी ए एक्स और C2 साइन बी एक्स, सॉरी ए एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सी एफ आ जाएगा। सी एफ क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला कंपोनेंट है वो 0 है, तो वो ई की पावर वाला जो था वो टर्म नहीं रहेगा इसमें, केवल यही वाला टर्म बचेगा। तो सी एफ इस तरीके से आ गया। अब पी आई निकालना है, पी आई यानी कि वाई पी, तो उसे वाई सी कहते हैं, ठीक है। तो वाई पी हमारा क्या आएगा, वाई पी इज इक्वल टू जो आपका आंसर है, यानी कि ये सेक ए एक्स है डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, ये रखेंगे। तो सेक ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी का मतलब हो गया हमारा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई लिखेंगे ना। तो ये चीज़ हम लिख देंगे। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे,
तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले इसको कैसे ब्रेक करेंगे? नीचे इसको आप लिखेंगे, इसे लिखेंगे डी माइनस आयोटा ए और डी प्लस आयोटा ए। इमेजिनरी फैक्टर मैंने इसका बना लिया। तो क्योंकि इसका तो रियल फैक्टर तो बन नहीं पाएगा, तो इमेजिनरी फैक्टर ही बनाएंगे इसका, या कॉम्प्लेक्स फैक्टर। तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर इस तरीके से बना के इसे पार्शली ब्रेक कर लेंगे। जब इसका पार्शली ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा सपोज के अपॉन डी माइनस आयोटा ए प्लस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस आयोटा ए, और ये हो जाएगा सेक ए एक्स। अब के और एल की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वाला मेथड क्या होता है कि डी की वैल्यू पहले एलसीएम ले लो, फिर डी की वैल्यू आयोटा ए और माइनस आयोटा ए रख देंगे, तो उससे सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 ai, ठीक है, आ जाएगा 1/d माइनस आयोटा ए प्लस 1/d प्लस आयोटा ए, ठीक है, सेक ए एक्स। ये डायरेक्ट मैंने बताया क्योंकि ये आपने 12th में पढ़ा होगा मेथड, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बताया था, ये बगल में ये इस टाइप से, तो आपको ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सेक ए एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस आयोटा ए अगर है, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर, फॉर्मूला क्या हमारे पास, ई टू पावर m1x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस m1x एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे माइनस m था, ठीक है, तो जो माइनस के हिसाब से ये पॉजिटिव इसको मानेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव वाला बाहर रहेगा और नेगेटिव वाला अंदर होगा। तो ये हो जाएगा आयोटा ए एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक ए एक्स, सॉरी, इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डी एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी तरीके से सेक ए एक्स डी प्लस आयोटा ए, तो इसके लिए हो जाएगा ई टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स। तो इनको अलग अलग इंटीग्रेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कर लोगे। हेलो, हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पे वाई पी में रख देना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे ये दोनों वैल्यू। तो एक मेथड ये भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 9y डबल डैश प्लस 12y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 50 cos 2x, ठीक है। यहाँ से हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। पहले आप जनरल सोल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद हमको y इक्वल टू 1, y डैश इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है।
तो आप कंप्लीट सोल्यूशन पहले निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन में ये आप इनिशियल वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको वाई सी और वाई पी निकालना है, यानी कि इसको कहते हैं सी एफ और इसे कहते हैं पी आई। चलिए करिए। हो गया सबका? हेलो। सर नहीं हुआ 1 मिनट। नहीं हुआ? किसी का हुआ? देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे
पहले CF निकालेंगे, तो CF के लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो 9m² प्लस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा आपको? -2/3 आ रहा है सर। -2/3 क्या? दोनों रूट्स m की -2/3। अच्छा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कितना है? अगर आप इसको देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है। 3m का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 2 इंटू 3 m प्लस, और ये बन रहा है 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3 -2/3, ठीक है। तो यहाँ से यस सर। CF, हाँ, तो यहाँ से CF क्या आएगा, CF इज इक्वल टू, अब सीधे लिख सकते हो, C1 प्लस C2 e टू द पावर -2/3x, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे YP की, यानी कि PI निकालना है। तो ये क्या होता सर है कि C2 के साथ x आएगा। यस सर, हाँ, एक्स भी लिखा है आपने। C2 के साथ x ही तो आएगा। C2 के साथ x होगा ना, लिखा तो है। हाँ सर। चलो ठीक, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(d) यूज़ करेंगे। तो f(d) क्या है हमारा, यहाँ पे 50 cos 2x डिवाइडेड बाई 9d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 4, ठीक है। अब हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे वो कॉस में जो कोफिशेंट है उसको इसमें अप्लाई करने पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। तो कॉस वाले में मैंने बताया था डी स्क्वायर में अप्लाई करेंगे। तो डी स्क्वायर में कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया 50, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x, और ये हो जाएगा 9 डी स्क्वायर की जगह हम यहाँ रख देंगे माइनस का -4 प्लस 12d प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आएगा? सर ये -4 कैसे लिया आपने? आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, sin AX डिवाइडेड बाई f ऑफ d स्क्वायर इज इक्वल टू sin AX माइनस a स्क्वायर। ये तो बताया होगा, नहीं पता? ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 cos 2x 9 4 जो 36, तो 12d, और माइनस का 36 में ये 32 हो गया, ठीक है। तो कितना कॉमन हो रहा है, फिफ्टी अपॉन, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3d 8, ये ना।
अब क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 3D प्लस 8 cos 2x। तो ये 3D प्लस 8 जो है ना cos 2x में अप्लाई कर देना है, और नीचे क्या बचेगा 4 9D स्क्वायर और माइनस 64। ठीक है, तो आप d की वैल्यू फिर से प्लॉट कर दो, यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई हो जाने दो, तो हो जाएगा 50 और नीचे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 9D स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 माइनस 64। तो नीचे की तो वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई है। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले में दिया है 3। कॉस का क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन में होता है ना, तो कॉस -2 यहाँ हो जाएगा साइन 2x, और फिर 8 मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 cos 2x में रहेगा, तो उसमें कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन कट रहा है क्या नहीं है। ट्वेंटी फाइव 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर 100, और नीचे क्या बचेगा -3 sin 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 cos 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 या 16 कर ले कॉमन, 16 और माइनस इंटू, मतलब यहाँ पे दोनों निगेटिव है, यहाँ पे 9 आ गया, कितना आ गया बताइए। तो ये टोटल 25 है, 25 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 -3 sin 2x और 4 cos 2x, ये आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, अब करना आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें इनिशियल वैल्यू 0, क्या चीज, इसमें इनिशियल वैल्यू 0 पुट करनी होगी ना? हाँ, कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए CF और PI दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में इनिशियल वैल्यू, जब कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद इनिशियल वैल्यू रखना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y होता है, y इज इक्वल टू YC प्लस YP होता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लास्ट में अप्लाई करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y डबल डैश प्लस 3y प्लस 2y सॉरी y डैश y इज इक्वल टू साइन 3x। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब अगर इसको डी के फॉर्मेट में लिखें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 3x। तो अब डायरेक्ट YP ही निकालते हैं, क्योंकि YCF तो हम निकाल ही लेते हैं, तो YP में ही मेन फोकस करना है। तो YP निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन 3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2, ये आप रखोगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर में वैल्यू प्लॉट कर दो, तो साइन 3x डिवाइडेड बाई माइनस का 9 प्लस 3D प्लस 2,
यानी कि इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपके पास साइन 3x डिवाइडेड बाई 3d माइनस 7। अब मैंने बताया जब नीचे 3d माइनस 7 है तो उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें डी स्क्वायर बनाना है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9d स्क्वायर माइनस 49, और फिर आ जाएगा साइन 3x। तो पहले तो नीचे वाला सिंपल हो जाएगा और ऊपर वाले में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो नीचे वाले में वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 9 माइनस 49, और ऊपर हो जाएगा 3d साइन 3x और प्लस 7 साइन 3x। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 और माइनस 49 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 130 के आस 130 आ जाएगा। तो माइनस 130 नीचे आ गया और ऊपर एज इट इज सी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो d साइन 3x लिखा हुआ है, तो d साइन 3x का मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है उसका। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 7 साइन 3x। तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, 3 बाहर भी निकलेगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 130। तो ये हो जाएगा वाई पी। ठीक है, हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद एक मेथड और होता है, अगर आपके पास थर्ड मेथड है हमारा। थर्ड मेथड में अगर आपके पास एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन टाइप का फंक्शन अगर है इस टाइप से, मतलब पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के केस में क्या करते हैं हमको क्या करना होता है, ये जो हमारे पास वाई पी अगर निकालना है तो ये जो एफ ऑफ पे बनेगा अपॉन में, उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि वो एफ ऑफ डी की पावर -1 एक्स की पावर एन के फॉर्मेट में एक्सपेंशन में आ जाए। तो एक्सपेंशन में आपने 12th क्लास में एनी इंडेक्स बाइनोमियल, 11th क्लास में एनी इंडेक्स पढ़ा है बाइनोमियल का? नो सर। नहीं पढ़ा है। बाइनोमियल पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम? यस सर, बाइनोमियल पढ़ा। तो इसमें यहाँ पे क्या ना, एक्सपेंशन पढ़ाया जाता है, एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है डी की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 16x प्लस 10। मैं छोटा ही ले रहा हूँ और उसके बेसिस पे। तो यहाँ जैसे वाई पी अगर आप ले तो यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस 10 और डिवाइड करेंगे डी की पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16। देखिए अगर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है तो उसे सेपरेट करके वैसे कर लेंगे। अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसको जो है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको 1 बना के बाकी कंपोनेंट को इनवर्स के फॉर्मेट में बना लीजिए। यानी कि 16x प्लस 10 तो अलग रख दीजिए पहली बात, और ये वाले नीचे वाले कंपोनेंट को ऊपर भेजना है। तो ऊपर कैसे भेजेंगे, तो पहले तो 1/16 कॉमन ले लेंगे। तो 1/16 कॉमन लेने पे क्या आएगा, 1 प्लस डी टू पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर बाई 16, ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज दो। ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा 1/16
1 प्लस d⁴ प्लस 8d² अपॉन 16 की पावर -1। अब क्या करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन कर देना है। तो एक्सपेंशन तो ये पता ही होगा आपको, नहीं पता है? पता है सर। हाँ, तो इसका एक्स कर देंगे। ये तो इनफाइनाइट जीपी जैसा है ना, इनफाइनाइट जीपी में तो फॉर्मूला ये होता है ना 1/x, इस टाइप से x प्लस x² प्लस x³, सॉरी 1 प्लस, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट जीपी की तरह 1 प्लस ऐसे करके एक्सपेंशन होता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन जब करेंगे, क्योंकि मैंने 16x रखा है और प्लस 10 रखा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे और एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस d⁴ प्लस 8d² अपॉन 16, ठीक है। और प्लस इसके बाद जो अगला एक्सपेंशन आएगा वो हायर में होगा, यानी कि d⁴ प्लस 8d² अपॉन 16 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वो बहुत बड़े बड़े पावर में हो जाएंगे, तो हमारा पहले ही टर्म्स में काम चल जाएगा, बाकी आगे के टर्म्स का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। सॉरी, ये माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके। एक मिनट रुक जाइए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स प्लस x² एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स होता है ना, यही होता है। और अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में प्लस माइनस यही होता है ना, सम इनफाइनाइट जीपी। किसी को याद नहीं है, सब भूल गए। एनी इंडेक्स के लिए तो फॉर्मूले मैं सारे लिखा देता हूँ, ठीक है। आप जो जो इसमें यूज होंगे, पहला फॉर्मूला है 1 प्लस x⁻⁻1 इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला -1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स की पावर -1 अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन। 1 प्लस एक्स की पावर अगर -2 है तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ एंड सो ऑन। और 1 माइनस एक्स की पावर -2 अगर दिया है तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³। तो बेसिकली आप ये दो फॉर्मूले याद रखिए, बाकी तो जो हायर पावर वाले होते हैं वो उतना आते नहीं, ये आपको मेन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू प्लॉट करेंगे 1/16, ये हो जाएगा 16x प्लस 10, 1 में मल्टीप्लाई होगा और बाकी वाले में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 16x प्लस 10/16। समझ गए?
हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। एक और फॉर्मूला है 1+x⁻³ इसका फॉर्मूला होता है 1 - 3x + 6x² - 10x³ एंड सो ऑन। और 1 - x⁻³ अगर करेंगे तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे, +3x + 6x² + 10x³ एंड सो ऑन। हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म पे हम जो है आगे पढ़ाएंगे आपको कॉम्बिनेशन वाले, जैसे कि एल्जेब्रिक होगा यानी कि x⁻n टाइप का होगा, उसके साथ e⁻x वाला अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, x⁻n के साथ साइन वाला करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, e⁻x के साथ साइन वाला करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जितने भी हैं इन सभी कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है आपको। नेक्स्ट टर्म पे और फिर इसके अलावा मैं और भी मेथड बताऊंगा आपको जो काफ़ी आसान मेथड है। वो इस मेथड से नहीं करना है, वो फिर कोफिशिएंट लेट करके हमको बताना होगा। फिर एक और मेथड होता है उसमें जिसमें रॉन्स्किन निकालना पड़ता है, यानी कि लीनियर आपके पास सोल्यूशन जो होंगे उन सोल्यूशन का यूज़ करके आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यानी कि पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा उनके पैरामीटर में चेंज करके, ठीक है। तो वो सारे कराएंगे अब। तो ये वाले सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। देखिए इनिशियल लेवल पे मैंने क्या आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी जैसे फॉर्मूला है, जैसे आपके पास जैसे f(dy)= x के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, ये जो f(d) है इसके पार्शियल फ्रैक्शन इसका करके हम इस तरीके से 1/d - m फॉर्मेट में बना के इसको निकाल सकते हैं। इसका यूज़ करने के बाद हम जो है कई सारे फॉर्मूले क्रिएट किए हैं, जैसे कि ई की पावर वाले का एक फॉर्मूला है, जैसे ये आप बता सकते हैं e⁻AX/f(d), जहाँ d की जगह अगर a रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इन केस f(a) की वैल्यू 0 है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ऊपर एक x मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। बस यही करना है सब में, चाहे वो साइन वाला हो चाहे e⁻x वाला हो, दोनों में यही काम करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी केस में भी देखिए, साइन वाले केस में भी जहाँ d² है वहाँ -a² रख दिया है। अगर f(-a² = 0 है तो आपको ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर देनी है, यानी x sin ax, x ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये कंडीशंस आपकी टोटल बनेंगी, ठीक है। तो इस पर भी कुछ मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई मेथड नहीं है, जैसे कि साइन कॉस वाला मेथड नहीं है, e⁻x वाला मेथड नहीं है, x नहीं है, कोई और चीज़ आ गया जैसे sec ax आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करके उनके अलग अलग कंपोनेंट की वैल्यू निकाल के आप वहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, इस वाले में हमने कॉस वाले का यूज़ किया और वहाँ से हमने आंसर निकाला। साइन वाले में देखिए, यहाँ पे साइन वाले में क्या किया हमने, जहाँ d² था वहाँ -a² रख दिया, माइनस यहाँ पे a की वैल्यू 3 थी यानी कि -9 रखा। और आप देख सकते हो किस तरीके से सिंप्लीफाई किया इसको। फिर इसके बाद एक अगला मेथड बताया था मैंने, अगर x की वैल्यू x⁻n है, यानी कि
फंक्शन ऑफ एन टाइप का अगर हो, पॉलिनोमियल टाइप का हो, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में आपको क्या करना होगा, उसे एक्सपेंशन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके अपॉन में जो वैल्यू दी हुई है डी वाला फंक्शन, उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा ऊपर इन्वर्स करके। तो इन्वर्स करके एक्सपेंशन करना है, तो इन्वर्स करके एक्सपेंशन करने के आपको मैंने ये 6 फॉर्मूले बताए, इनमें किसी एक मेथड में से सेट करके आप उसको सॉल्व कर दो। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे हम जो है कॉम्बिनेशन वाले, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट